हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेट्स योर मिली। तो आज मेरे ब्लॉग में ना, मैं आप लोगों को पता है आज मैं ब्लॉग स्टार्ट करी हूँ एकदम रात को 10:30 बज गए हैं शायद। तो मैंने सोचा कि अभी से मैं मेरा ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ और आप लोगों को बता दूँ कि आज है 27 मार्च। आफ्टर 12 28 मार्च हो जाएगा और 28 को मेरी मम्मी का बर्थडे है। तो मैंने एकदम सिंपल सा एक टूटी फूटी सा केक मैंने खरीद के लाई हूँ और वो केक कटिंग होगा। अभी मम्मी है मम्मी के घर पे और हम लोग हैं मेरे ससुराल पे। तो भाई को भी फ़ोन करके बुलाऊंगी और मम्मी भी शायद आएंगी। अगर ऐसा प्लान नहीं हुआ सक्सेसफुली तो मैं मीर को लेके मेरे हस्बैंड को लेके 12 बजे जाऊंगी घर पे और केक कटिंग करेंगे। तो प्लान है ऐसा ही कुछ। अगर होता है तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। वही सोच के मैं इतनी रात को ब्लॉगिंग कर रही हूँ। तो अभी मैं एकदम खाना वाना खा के फ्रेशन अप होके मतलब थोड़ा सा चिल कर रही थी। तो सोचा इसी टाइम पे ब्लॉगिंग स्टार्ट कर लेती हूँ। और अभी मैं अंदर जाऊँगी, जाके बिस्तर लगाऊंगी क्योंकि अगर मीर आफ्टरनून में सोया नहीं तो मीर अगर सो जाता है तो कुछ कर नहीं सकते हम, अगर उसे नहीं उठा सकते। अगर नहीं सोता है तो मीर को भी लेके जाऊँगी। तो चलिए मैं बिस्तर लगा लेती हूँ। बिस्तर करते करते मैं बहुत टायर्ड हो गई हूँ। जो लोग काम ज़्यादा नहीं करते ना वो लोग ऐसी ही बातें करते हैं। तो मैं अभी सोई हुई हूँ। मीर जो है वो अभी बिस्तर पे आना ही नहीं चाहता है क्योंकि उसे खेलना है उसके पापा के साथ। ढेर सारा खिलौना लेके बैठा हुआ है टूटा फूटा। तो उसका एक भी खिलौना सही नहीं रहता है। वो जितनी देर शॉप में रहता है उतनी देर ही खिलौना ठीक रहता है। घर पे आते आते ही कुछ ना कुछ खिलौना का निकाल ही लेता है। तो दिखाती हूँ आप लोगों को मीर को और इसके पापा को क्या कर रहे हैं। हे गाइस, अभी 12 बजे में 5 मिनट बाकी है तो मैं दरवाज़ा खोल रही हूँ। मम्मी वो लोग शायद आ रही है। मैंने पूछा था भाई को फ़ोन करके। चलिए खोल के देखते हैं। अभी मैंने सिंपल सा, जैसे आप लोगों को बोला, सिंपल सा केक लाई हूँ और कैंडल ना भगवान जी के वहाँ पे है बाहर। कैंडल मैंने निकालना भूल गई थी। तो खैर जो भी है, तो एक ना 4 जैसा होता है ना, 3 में लिखा हुआ कैंडल, 4 में लिखा हुआ कैंडल, वैसा ही 4 में लिखा हुआ कैंडल है। मैं सोच रही थी वो यूज़ करूँ या ना करूँ। खैर देखती हूँ देखती हूँ कि हम क्या करेंगे। तो अभी निकाल के रखा है। भाई वो लोग शायद अभी निकले हुए हैं घर से। तो आने के बाद आपसे आपको मिलवाती हूँ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। শুনছো? আয় শুনছো? তুমিও আয়ো না। হে ঘুমাইবো নাকি? আমরা সবাই জাগন থাকবো, হে ঘুমাইবো। এদিকে আয়ো। সবাই উইশ করছে, তুমি করবা না নাকি? আমার জানকে কি সুন্দর করে উইশ করছে। विश कर लिया मीर ने अच्छी तरीके से, हमने भी कर लिया। चलो केक खाई।
पूरा दो हमें नहीं क्या हां कौन आते बारिश में जाके आ बोला ना हम लोग तो खाई तो खाना तो नहीं ना बाबू खाएगा नहीं जाओ खाएगा आ जा ना ना मैं हूँ ये केक है और यहाँ पे पार्टी हो रही है ये पार्टी केक खा रही हूँ अभी मीर को सुला दूंगी केक की कटिंग हो गया फिर कल आपसे मिलते हैं सुबह को तब तक गुड नाइट बाबा सी गुड नाइट गुड मॉर्निंग। तो कल रात मैं सो गई थी तो अभी सुबह सुबह मेरा सारा काम हो गया, नहा के आ गई हूँ। कपड़े भी बहुत सारे धोए मैंने, पर अभी जो पूजा घर में जाना है और मेरा मन आज सुबह सुबह बहुत खुश हो गया क्योंकि ढेर सारा फूल खिला था भगवान जी को चढ़ाने के लिए। चढ़ाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी। और अभी मैं पूजा घर में सब रेडी करके आ गई हूँ। चलिए आप लोगों को भी दिखाती हूँ। ये देखिए सब रेडी करके रख दिया है, सिर्फ पूजा देने की बारी है। और बाहर में दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखिए कपड़े का बाहर चारों तरफ। कपड़ा भी धोना हो गया, सब कुछ ही हो गया है। पूजा दूंगी, कुछ मीर को खिलाऊंगी, फिर उसके बाद हम निकलेंगे कहीं पे। हम लोगों को जो गुरुदेव है ना, हम गुरुदेव ही कहते हैं, वहाँ में कीर्तन है तो कीर्तन में जाएंगे। वहाँ मेला भी शायद बैठेंगे नहीं बैठेंगे मुझे उतना पता नहीं है, पर अभी कोरोना के टाइम पे फिर से कोरोना आ रहा है तो शायद पता नहीं मुझे, थोड़ा बैठ भी सकता है नहीं भी बैठ सकता है। चलिए फटाफट पूजा दे देते हैं। देखा मेरा पूजा देना हो गया है और आज पूर्णिमा है ना, तो कीर्तन भी है। तो कीर्तन है इसलिए हम लोग जाएंगे मंदिर पे, राम ठाकुर के मंदिर पे जाएंगे हम। वहाँ जाने के बाद आप लोगों को दिखाएंगे। तो क्या होता है ना, होली के आज होली है, सब जगह पे आज ही होली खेलते हैं सब लोग, और हम लोगों के यहाँ पे ना आज होली नहीं खेलते। आज भगवान जी को रंग चढ़ाते हैं, कल हम लोग होली खेलेंगे। तो आज भगवान जी को हम लोगों ने रंग चढ़ाया है। आप शायद नहीं देख पाए होंगे क्योंकि ये भगवान जी को जो फूल चढ़ाते हैं उसमें ही हम रंग एक साथ देते हैं, उस मतलब प्लेट में। हैप्पी होली टू एवरीवन। तो कोरोना की वजह से पिछला होली भी जैसे तैसे गया और इस बार भी हालांकि सिचुएशन ठीक हो रहा था, अभी फिर से सुनाई पड़ रहा है कि कोरोना ये सब अच्छा नहीं लग रहा है। फिर से लॉकडाउन देगा कि नहीं भगवान जाने, जो भी है। अभी पूजा हो गया है मेरा, अभी मीर को जाके खिला देती हूँ कुछ और फिर मैं यहाँ पे आके रेडी होंगी कुछ देर बाद। अभी 11 नहीं बजे हैं तो शायद 12 साढ़े 12 बजे हम जाएंगे। तब रेडी होने के बाद आप लोगों को दिखाती हूँ मैं। ये मेरे छोटे से बच्चों को नहला रहा है दोनों मिलके। तो मैं आई थी मीर को खिलाने तो देखा कि स्नीत को नहला रहा था, तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया आप लोगों के लिए। तो अभी मैं तैयार नहीं हुई हूँ, घर पे जाने के बाद तैयार होंगी। मम्मी, स्नीत, चित्रा, भाई सभी एक साथ जाएंगे हम लोग, मीर भी जाएगा तो एक साथ जाऊंगी, इसलिए सोचा धीरे से रेडी होती हूँ क्योंकि मम्मी अभी भी रेडी नहीं हुई, कोई भी रेडी नहीं हुआ। तो चलिए दिखाती हूँ आप लोगों को धीरे धीरे करके।
जैसे मैंने दिखाया मैंने रेडी हो गई हूँ अभी। तो मम्मी भाई चित्रा सभी जाएंगे, पापा और मेरे हस्बैंड नहीं जाएंगे। तो अभी हम जा रहे हैं। तो चलिए आप लोगों को भी मेरे साथ ले चलती हूँ। भगवान जी को रंग चढ़ाने के बाद यहाँ पे हम सभी लोग रंग लगा रहे हैं एक दूसरे को। तो लगाते हैं ऐसे, इसलिए हम भी लगा रहे हैं। और कोई और शूट कर रहा है इसलिए अच्छी तरीके से शूट नहीं कर पाई है। तो उधर इस तरफ में कीर्तन हो रहा है, ये देखिए यहाँ पे कीर्तन हो रहा है। तो हम लोग रंग लगा के अभी थोड़ा सा प्रसाद लेके घर चले जाएंगे। और जब भगवान जी को रंग चढ़ाया तब शूट नहीं कर पाई क्योंकि हाथ में इतना सारा सामान था, मीट था, तो पॉसिबल नहीं हुआ शूट करने के लिए। और यहाँ है स्नीत बेटा, ये है हम लोग का गुरुदेव, और ये है भारत सेवा आश्रम। तो यहाँ का डेकोरेशन देखिए हाउ ब्यूटीफुल इट इज़। और ये एकदम मंदिर के अंदर, और वो जो पहले वाला फोटो था वो मंदिर के बाहर लगाया हुआ था ताकि सब रंग चढ़ा सके। यहाँ पे कीर्तन हो रहा है फ्रंट साइड में। और ये कुछ फ़ोटोज़ मैंने लगाया है क्योंकि अच्छी तरीके से मैं वीडियो कर नहीं पाई थी। तो जो भी आप देख रहे हैं, जिनको भी देख रहे हैं, वो सभी मेरे फ्रेंड्स हैं, और कोई बड़े हैं कोई छोटे हैं। ये मैं गाड़ी पे जब हम घर पे जा रही थी तब की फ़ोटो है। और ये मेरी एक फ्रेंड है, और ये मैं हूँ। एकदम से आने के बाद मीर के पापा को भी खाना दे दिया, मीर को भी थोड़ा सा खिलाया, वो ज़्यादा खाना नहीं खाया, जिससे फिर से खिलाना पड़ेगा क्योंकि आने के बाद आइसक्रीम खा लिया था ये। तो आइसक्रीम खाने के बाद ना कुछ और चीज़ खाने का मन नहीं जाता, तो सिर्फ थोड़ा सा ही खाना खाया था। तो मैंने सब फेंक दिया, वो नहीं खाएगा बोल रहा था, तो इसलिए मैं फिर से खिलाना पड़ेगा इसको। मैंने भी नहीं खाया तो खाऊंगी। अभी ना 4 बज गए हैं, तो ज़्यादा मैंने शूट नहीं किया, थोड़ा बहुत ही शूट किया। और पिक्चर्स में दे दूँगी, आप लोग देख लीजिए। पिक्चर्स तो देख ही लिया आप लोगों ने, और वीडियो भी थोड़ा सा ही मैंने किया था क्योंकि बच्चे लेके स्नीत भी गया था, मीर भी गया था, उन दोनों को लेके पॉसिबल नहीं होता है कि ज़्यादा मैं रिकॉर्ड कर सकूँ जो भी है। तो अभी घर में आने के बाद थोड़ा सा रेस्ट कर रही हूँ, थोड़ा धीरे से खाऊंगी खाना। आने के बाद तुरंत खाना खाने के लिए मन नहीं जाता है। और भूख भी लगा था ना, तो कीर्तन गई थी ना, वहाँ से खिचड़ी लेके आई थी प्रसाद, तो खिचड़ी लेके आई थी, तो खिचड़ी खा दिया ना, अभी भूख नहीं है, तो थोड़ा देर बाद खाऊंगी मैं। और जो सूखे हुए कपड़े हैं वो लाऊंगी, लाके ऑर्गेनाइज करके रखना पड़ेगा, जैसे आप लोगों ने सुबह को देखा था। कल रात को इतना मज़ा आया ना, मम्मी आई थी, मम्मी को क्या बोल के लाई पता है आप लोगों को? मीर गिर गया, बोलना तो नहीं चाहिए पर मम्मी को समझ आ जाता, वरना मीर गिर गया। फिर मम्मी और भाई और चित्रा आई थी, तो हम लोगों का ना कुछ प्लान भी नहीं था, तो मेरे हस्बैंड को इतना याद भी नहीं था। तो कल ना हस्बैंड केक लेके आए जो आपने देखा, तो मैंने सोचा अच्छा हुआ लेके आए, तो मम्मी का भी बर्थडे है तो रात को 12 बजे कट करूँगी। तो जैसे आप लोगों ने देखा, ये ना मतलब क्या है, इतना ह्यूज सेलिब्रेशन, ह्यूज डेकोरेशन का ज़रूरत नहीं पड़ता। ये एक एक्सप्रेशन है, मतलब जो मम्मी तक पहुंचाना था कि हम लोग को याद है, यू आर वेरी स्पेशल। इसलिए ही मतलब अगर आप के लिए भी कोई करता तो आपको भी अच्छा ही लगता। चीज़ बहुत सुंदर, बहुत बड़ा होने का ज़रूरत नहीं है, अगर दिल से करे तो छोटा चीज़ भी दिल को छू जाता है। तो इसलिए हम लोगों ने सेलिब्रेट किया। तो आज का प्लान था कि हम लोग कुछ चिकन बनाएंगे, फ्राइड राइस बनाएंगे। हालांकि कल होली है, तो इसलिए हमने सोचा कि आज नहीं, चलो कल ही एक साथ सेलिब्रेट कर लेते हैं। अगर आज भी चिकन बनाए, कल भी चिकन बनाए। मीर का तबीयत अच्छा नहीं है, उसका पेट का थोड़ा प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर ने बहुत दवाई भी दिया है, तो इसलिए मैं नहीं चाहती फिर ये उल्टा सीधा खाए और इससे प्रॉब्लम हो जाए। इसका ना जब ये छोटा था तभी से इससे मतलब खाना डाइजेस्ट होने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, और गैस का भी प्रॉब्लम बहुत है। तो मैं अभी बहुत मतलब देख के चली क्या खाता है क्या नहीं खाता है। बिस्किट टोटली बंद कर दिया, चॉकलेट टोटली बंद कर दिया, सिर्फ जूस, इसे पसंद है जूस, और फ्रूट्स ये सभी देती हूँ अभी। तो चलिए खाना खाने के बाद अभी मैं घर पे जाऊँ, घर पे जाके मीर को थोड़ा सा खिलाऊंगी, उसके बाद मैं आप लोगों से बात करूँगी। आरती देना हो गया है, अभी आ गई हूँ मीर को खिलाने। मीर तब एकदम ही खाना नहीं खाया था, तो अभी मीर को खिला रही हूँ मैं। तो खिला लूँ, उसके बाद आपसे बात करूँगी।
गाइस मिली को खिलाने के बाद अभी मैं हूँ किचन पे, और उधर भाई मम्मी के लिए एक्वेरियम लाए हैं जो हम लोग के घर पे नहीं था। मम्मी को बहुत पसंद है एक्वेरियम। और एक केक लाए हैं। कल रात के एकदम सिंपल सा केक मैंने लाई थी, आज भाई ने बहुत सुंदर सा एक केक लाया। तो मम्मी केक कटिंग करे, तो चलिए दिखाती हूँ आपको। मम्मी का कटिंग हो गया है, अभी मैं सबको दूंगी। केक सेवा কি খাচ্ছ? দুটো জিজ্ঞাসা করলি। গুড বয় হও। একটা में थाला बाबा तो गाइस कल रात से ये ब्लॉग मैंने शुरू किया था मम्मी के केक कटिंग से। तो आज शाम को शाम भी नहीं है, रात हो गया, 8:30 बज गए हैं, तो अभी फिर से केक कटिंग हुआ है। तो उतना कुछ हमने कुछ भी मतलब खाने पीने का भी कुछ अरेंजमेंट नहीं किया, वो कल होगा। तो इसलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं पे ऐड कर रही हूँ। मिलते हैं आज से नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टाटा बाय बाय, गुड नाइट।